हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है नीतीश शर्मा और परसों हमने इंट्रोडक्शन वीडियो पढ़ी थी। कल कोई वीडियो नहीं आ पाई है होली के कारण, तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 स्टार्ट करेंगे क्लास 10 की। ठीक है, तो रियल नंबर हमारा चैप्टर है, उसकी हमने इंट्रोडक्शन वीडियो कर चुके हैं। तो आज हम एक्सरसाइज 1.1 है जो स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो इसमें बोला गया है क्वेश्चन नंबर 1 है जो हमारा क्वेश्चन नंबर 1 में बोला गया है यूज यूक्लिड डिवीजन लेमा एल्गोरिदम। यूज यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम टू फाइंड एचसीएफ। यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। टू फाइंड द एचसीएफ, यूक्लिड डिवीजन लेमा का यूज करके हमें एचसीएफ फाइंड करना है। किसका? पहली पार्ट है जो इसका वो है 135 एंड 225। तो फर्स्ट पार्ट में हमें 135 और 225 का एचसीएफ निकालना है। ठीक है, तो देखिए, सबसे पहले हम क्या करते थे। हम सब पहला जो स्टेप होता था हमारा यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम में, तो ऐसे लिखेंगे अप्लाइंग यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। क्या अप्लाई कर रहे हैं? यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम है जो हम यहाँ पर अप्लाई कर रहे हैं, जिसमें फर्स्ट स्टेप होता था कि हम नंबर चेक करते थे दोनों में से बड़ा कौन सा है। 225 ग्रेटर देन 135 है, तो सेकंड स्टेप में हम इसको इस फॉर्म में लिखते थे A इक्वल टू बी क्यू प्लस आर। ठीक है, तो इस फॉर्म में लिखने के लिए हमें 225 को 135 से डिवाइड करना पड़ेगा। तो डिवाइड करते हैं। 135 से, ठीक है, क्योंकि देखिए ये हमारा क्या है, डिविडेंड डिविजर कोशेंट आएगा, नीचे रिमाइंडर बचता है। इसी तरीके से ये है हमारे पास। तो 2 से करेंगे तो 270 हो जाएगा, वो इससे बड़ा है तो 1 पे करेंगे तो ये आ गया 135 और नीचे बच गया 90। ठीक है, तो फर्स्ट स्टेप में हमारा क्या आया है, ए हमारा जब हमारा ए 225 था इक्वल टू बी, बी हमारा बी क्या होता है हमारा कोशेंट। ठीक है, डिवीजर होता है 135 इंटू कोशेंट कितना है हमारा 1, रिमाइंडर आया है 90। हम इसको कब तक अप्लाई करते हैं? जब तक हमारा रिमाइंडर 0 ना आ जाए। अब हम क्या करेंगे, जो हमारा बी था, जो हमारा आर आया है, उसको तो हम डिवीजर बना देंगे और जो हमारा डिवीजर था उसको हम डिविडेंट बना देंगे। अब 90 टू द 180 होता है, वो इससे बड़ा है तो 1 पे करेंगे। ये आ गया 90, नीचे बच गया 45। अभी भी रिमाइंडर 0 नहीं आया है। अब दूसरे में लिखेंगे 135 इक्वल टू 90 इंटू 1 प्लस 45। अभी भी नहीं हुआ 0। जब तक 0 नहीं आएगा तब तक ऐसे ही करते रहेंगे। अब फिर से हम क्या करेंगे, जो डिवीजर था उसको डिविडेंट बनाएंगे 45 टू द 90 और ये आ गया 0। तो अब 90 इक्वल टू क्या है 45 इंटू 2 प्लस 0। ठीक है, तो हमें कब तक अप्लाई करना है? जब तक ये 0 ना आ जाए। ठीक है, और अब हमारा 0 आ गया है और किससे डिवाइड करने पर ये 0 आया है? वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ होता है। 45 से डिवाइड करने पर हमारा ये 0 आया है, तो हमारा एचसीएफ क्या हो जाएगा, जो हमारा लास्ट में बी बचता है वही हमारा क्या होता है, एचसीएफ। तो क्या होगा एचसीएफ 45। ठीक है, तो ऐसे ही बाकी पार्ट करेंगे अभी। ठीक है, तो ये फर्स्ट पार्ट था। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं, उसके बाद हम सेकंड पार्ट करेंगे। देखिए अभी सेकंड पार्ट करते हैं। सेकंड पार्ट जिसमें दिया गया है 196 एंड 38220।
तो इसमें वही स्टेप फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे हम अप्लाइंग EDA लिख देते हैं, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। ठीक है, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं HCF फाइंड करने के लिए। अब हम चेक करते थे कि नंबर कौन सा बड़ा है। फर्स्ट स्टेप 3822 इज ग्रेटर देन 196। तो जो ग्रेटर होता था उसके बाद हम उस पर ये फॉर्मूला लगाते थे जो हमारा लेमा था। ये हमारा क्या है, यूक्लिड डिवीजन लेमा। ठीक है, ये एक प्रूवन स्टेटमेंट होती है जिसका हम यूज करते हैं HCF निकालने के लिए, या फिर किसी भी कोई भी आंसर निकालने के लिए इसका यूज करते हैं। ठीक है, तो अब हम डिवाइड करते हैं 38220 को 196 से। ठीक है, फर्स्ट 1 पे गया, कितना आ गया ये 2। 196 को 2 से करेंगे तो ये इससे बड़ा आ जाएगा शायद। 196 इंटू 2, 6 टू द 12 बड़ा आ जाएगा, तो इससे 392 आ जाएगा। तो 1 पे ही करेंगे हम 196। 12 में 6 गया, 6 बच गया, यहाँ पे 1 कैरी गया था तो 17 में से 9 गए 8, और यहाँ पे 2 में से 1 गया 1, 186। इससे छोटा है तो 2 ऊपर से कैरी ले लो। अब देखते हैं किस पे ये कटेगा। तो 196 को 9 से करके देखते हैं। 9 6 दा 54, 5 कैरी 9 9 दा 81, 86, 8 कैरी 9 1 दा 9 9 और 7 7 6 4, और 10 पे करेंगे तो 196 जीरो हो जाएगा, तो इससे बड़ा हो जाएगा। तो 1764, 12 में से 4 गया 8, 15 में 6 गया 9, 15 में से 6 गया 9 बच गया, और यहाँ पे 7 में 7 गया 0, ऊपर से कैरी आ गया ये। अब देखते हैं, अब हमें यहाँ पे 9 पे गया है। अभी देखते हैं 196 को अगर हम 5 से करके देखते हैं। 33 कैरी 4, 45 4, 980 कंप्लीट आ गया, 0 कट गया बिल्कुल। तो रिमाइंडर एक ही बारी में हमारा 0 आ गया। हमें दोबारा इसको चेंज नहीं करना पड़ा, डिवीजर को डिविडेंड नहीं बनाना पड़ा इसमें, उसमें जैसे बनाना पड़ा था। तो ये था हमारा 38220 इक्वल टू 196 इंटू 195 प्लस 0 आ गया रिमाइंडर। एक ही नंबर को डिवाइड किया था ना, उसी से आ गया। तो हमारा जो 196 है ये हमारा क्या हो जाएगा, HCF। बी जो होता है वही क्या होता है, HCF। ठीक है, जो लास्ट में बी बचता है, जिससे डिवाइड करने पर रिमाइंडर हमारा 0 आया है, वही हमारा क्या होता है, बी। ठीक है, तो ये सेकंड पार्ट था। स्क्रीनशॉट ले लीजिए इसका, उसके बाद थर्ड पार्ट करेंगे। देखिए थर्ड पार्ट में 8 6 7 एंड 255 ये दो नंबर दिए गए हैं। तो वही अप्लाई EDA यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम अप्लाई कर रहे हैं, जिसका हमारे पास फर्स्ट स्टेप है जिसमें हम नंबर चेक करते हैं। तो 867 ग्रेटर देन 255, इससे बड़ा है। उसके बाद सेकंड स्टेप क्या होता था, A इक्वल टू BQ प्लस R। ठीक है, तो इसमें हम क्या करते थे, जो बड़ा नंबर होता था उसको छोटे नंबर से डिवाइड करते थे। तो डिवाइड करते हैं 867 को 255 से, 3 पे करके देखते हैं। 255 को 3 से 15, 1 कैरी 15 और 160, 1 कैरी 3 टू द 6 और 1 7। 4 से करेंगे तो बड़ा आ जाएगा। तो 3 पे गया, ये कितना आया है 765, 2 कैरी 6 में 6 गया 0, ये कितना कैरी आ 1 बच गया। ठीक है, अब हम अब पहले तो अपना स्टेप लिखेंगे, क्या होता है A इक्वल टू 867 इक्वल टू B इंटू Q प्लस R। रिमाइंडर हमारा 0 नहीं आया है, तो अब हम इसको आगे करेंगे कंटिन्यू ऐसे करेंगे। जो डिवीजर था वो डिविडेंड बन जाएगा। अब 2 से करेंगे तो ये हो जाएगा, 2 से करने पर 2041,
और ये 51 आ गया। अभी भी जीरो नहीं आया, रिमाइंडर हमारा अभी भी जीरो नहीं आया है, तो लिख देंगे यहाँ पर 255 इक्वल टू 102 इंटू 2 प्लस 51। अभी भी रिमाइंडर जीरो नहीं आया है, तो अब हम इस डिविजर को भी डिविडेंट बना देंगे। 51 टू द 102 कट गया, रिमाइंडर जीरो आ गया। तो कब आया है रिमाइंडर जीरो? 1 2 इक्वल टू 51 इंटू 2 प्लस जीरो। ठीक है, तो कब आया है? जब हमने किससे डिवाइड किया है? 51 से। तो HCF हमारा क्या हो जाएगा? HCF इक्वल टू 51। ठीक है, तो ये क्वेश्चन नंबर 1 था। अब हम क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। एक बार स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 करेंगे। क्वेश्चन नंबर 2 जिसमें बोला गया है शो दैट एनी पॉजिटिव show that any positive odd integer is in the form of form of 6q plus 1 or 6q plus 3 or 6q plus 3 plus 6q plus 5 where q is some integer, जहाँ पर q क्या है? सब कुछ कोई इंटीजर है। where q is some integer, q कोई इंटीजर है यहाँ पर। ठीक है, तो इसमें हम क्या करेंगे? तो अब हम इसमें एज्यूम करके चलेंगे। ठीक है, सॉल्यूशन करते हैं। तो देखिए, लेट a be an integer, let a be an integer and b equal to 6। ठीक है, b इक्वल टू क्या है? 6 है हमारे पास। तो देन बाय यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम, और तो इसके बाद जो यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिदम है उसके बाद क्या हो जाएगा? क्या होती है हमारी? a इक्वल टू क्या होती है? b की वैल्यू 6 हो गया, q प्लस r यही होती है। वेयर r की वैल्यू क्या होती है? r की वैल्यू जो होती है 0 से तो बड़ी होती है, और 0 से इक्वल भी हो सकती है और बड़ी भी हो सकती है, लेकिन जो b होता है उससे क्या होती है? छोटी होती है। ठीक है, इससे क्या होती है? छोटी होती है। तो यहाँ पे हमारा इसका मतलब क्या हो गया? r की वैल्यू 0 से बड़ी और r की वैल्यू 6 से छोटी, क्योंकि b हमारा क्या है? 6 है। तो 0 से लेकर 6 तक क्या क्या वैल्यू हो सकती है? तो r इक्वल टू 0 1 2 3 4 5। तो इस फॉर्मूला में हम क्या क्या लिख सकते हैं? एक तो हम लिख सकते हैं a इक्वल टू 6q प्लस 0, यानी कि a इक्वल टू 6q हो गया, और a इक्वल टू 6q प्लस 1 लिख सकते हैं। r की वैल्यू 1 हो सकती है। 6q प्लस 2, a इक्वल टू 6q प्लस 3, a इक्वल टू 6q प्लस 4 एंड a इक्वल टू 6q प्लस
5, ठीक है। तो ये सारी वैल्यू है जो इसकी हो सकती है ए की, ठीक है, क्योंकि आर की वैल्यू हम क्या ले सकते हैं, 0 से लेकर 6 तक ले सकते हैं। लेकिन इनमें से हमें सिर्फ क्या निकालनी थी, शो दैट एनी पॉजिटिव ओड इंटीजर्स, ओड इंटीजर को इस फॉर्म में शो करके दिखाना था हमें। लेकिन इनमें जो मैंने अभी वैल्यू लिखी है, इनमें से देखिए ये एक क्या है, ये जो है एक ओड है, ये तो ओड वैल्यू है। क्यों? क्योंकि अगर इसमें हम कुछ भी वैल्यू लिख देंगे तो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगी, और 2 से डिविजिबल जो होती है वो क्या होती है, हमारी इवन हो जाएगी, है ना। और हमें क्या चाहिए, यहाँ पे ओड चाहिए, 2 से डिविजिबल हो जाएगी तो इवन हो जाएगी ना, हमें तो ओड नंबर चाहिए। तो ये क्या है, अगर हम इसको कुछ भी वैल्यू पुट कर दो, लेकिन +1 करते ही क्या हो जाएगा, ये इवन नंबर बन जाएगा। इसका मतलब एक तो ये होगी हमारी, ठीक है। और इसमें भी देखिए 2 प्लस है तो ये भी क्या है, इवन बन गई, तो ये भी नहीं हो सकती, ये ओड बन गई, ये हो सकती है और ये भी हो सकती है, ठीक है। तो इनमें से सिर्फ हमारी ये 3 वैल्यू हो सकती है, ठीक है। क्यों हो सकती है, क्योंकि ये तीनों क्या है, ओड नंबर है, और हमें ओड नंबर को ओड नंबर ही शो करके दिखाने थे। ये 3 नहीं हो सकती, ना ये हो सकती, ना ये और ना ये, क्योंकि देखिए अगर हम 1 पुट करेंगे तो 6 हो जाएगा, 2 पुट करेंगे तो 12, 3 पुट करेंगे तो 18। तो क्या हो रहा है, सारे के सारे जो 18, 12 जो इवन रहा है वो 2 से डिविजिबल है। यहाँ पर भी 1 पुट कर दो, 2 पुट कर दो, कुछ ही पुट कर दो, तो ये जो नंबर आएगा कैलकुलेट करने के बाद वो क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा। और 2 से डिविजिबल है, इसका मतलब वो नंबर कैसा नंबर है, इवन नंबर है, ठीक है। और हमें निकालने थे ओड नंबर, तो इसमें सिर्फ ओड नंबर ये 3 होंगे, तो हमने ये शो करके दिखा दिया है, ठीक है। तो ऐसे ही हमें ये क्वेश्चन करना है। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 करेंगे, अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले सकते हैं। तो देखिए फ्रेंड्स, क्वेश्चन नंबर 3, इसमें बोला गया है एन आर्मी कॉन्टिजेंट ऑफ 616 मेंबर। तो सबसे पहले हम सॉल्यूशन में क्या लिखेंगे, नंबर ऑफ आर्मी कॉन्टिजेंट, इसका मतलब होता है जत्था, जो एक पूरा सेना का जत्था होता है, उसमें कितने मेंबर है, टोटल मेंबर है 616 मेंबर्स हैं, ठीक है। इज टू मार्च बिहाइंड एन आर्मी बैंड, तो एक आर्मी का बैंड बज रहा है, उसके पीछे मार्च कर रहे हैं, मतलब परेड कर रहे हैं। तो उस आर्मी बैंड का जो फ्रंट लाइन है उसमें कितने मेंबर हैं, तो नंबर ऑफ आर्मी बैंड मेंबर, मतलब बैंड बजाने वाले कितने मेंबर हैं, 32 मेंबर हैं, ठीक है। 32 मेंबर किसमें है, इस आर्मी बैंड में है, ठीक है, जो परेड करा रहे हैं। तो हमें निकालना है द 2 ग्रुप्स आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ द कॉलम। तो देखिए यहां से हम इस लाइन को पकड़ेंगे, क्या बोला गया है, जो दो ग्रुप बनाए गए हैं, आर टू मार्च इन द सेम नंबर ऑफ कॉलम, मतलब 2 ग्रुप बनाए गए हैं और वो सेम नंबर ऑफ कॉलम में क्या कर रहे हैं, मार्च कर रहे हैं या फिर परेड कर रहे हैं। तो हमें निकालना मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम इन विच दे कैन मार्च। तो देखिए जैसे ही पता चला कि सेम नंबर ऑफ कॉलम में, कि 2 ग्रुप सेम नंबर ऑफ कॉलम में जो है मार्च कर रहे हैं, तो इसका मतलब यहीं से पता चल जाएगा कि हमें क्या निकालना पड़ेगा, HCF। वी हैव टू फाइंड HCF। और वैसे भी हमने छोटी क्लासेस में पढ़ा है, जहां पे भी क्वेश्चन में मैक्सिमम लिखा मिल जाता है कि मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम निकालने हैं कि कितनों में मार्च करेंगे, तो वहां पर हमें क्या निकालना होता है, HCF ही निकालना होता है। तो HCF निकालने के लिए हम अप्लाई करते हैं यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम, ठीक है, EDA, यूक्लिड डिवीजन एल्गोरिथम। तो वो हमारी फर्स्ट स्टेप, उसमें हम चेक करते हैं दोनों में से बड़ा कौन सा है, तो 616 इज ग्रेटर देन 32। सेकेंड स्टेप हमारा होता था A इक्वल टू BQ प्लस R, तो यहां पर हम डिवाइड करते थे, तो डिवाइड करते हैं 616 को 32 से, 32 टू द 64, तो इससे बड़ा हो जाएगा तो 1 पे करेंगे 32, 11 में से 2 गया 9, 5 में से 3 गया 2, 6 कैरी ले लेते हैं। अब 32 से दोबारा करेंगे इसको, 32 को 8 9 से करके देखते हैं, 9 टू द 18, 1 कैरी, 3 9 द 27 और 1 2 8 8, ये नहीं कटा तो नहीं है, 288 आ गया, नीचे बच गया 8, तो रिमाइंडर हमारा क्या है, 8 आया है, और 8 तो इससे छोटा है तो और तो कर नहीं सकते, तो इसका मतलब ये कंप्लीट डिविजिबल नहीं हुआ है। 616 इक्वल टू B कितना था, 32
इंटू क्यू 19 प्लस आर कितना बचा है हमारा 8, ठीक है। तो ये यहाँ पर है 32। तो हम कब तक करते हैं इसको, जब तक हमारा रिमाइंडर है जो जीरो नहीं आ जाता। तो अब हम क्या करेंगे, जो हमारा डिवीजर था उसको डिविडेंट बना देंगे, 8 4 द 32, और ये कट के हमारा रिमाइंडर आ गया जीरो। कब आया है 32 जब हमारा डिविडेंट था, और 8 डिवीजर और 4 कोशेंट, और रिमाइंडर आ गया जीरो। तो कौन डिवीजर था इसमें, 8 डिवीजर था ना, तो 8 ही हमारा क्या होगा, HCF होगा। तो हमें निकालना था मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम। तो मैक्सिमम नंबर ऑफ कॉलम in which they can march are 8। तो कितने आ गए, 8 आ गए, ठीक है। तो कॉलम कितने आ गए हैं, 8 कॉलम आ गए हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 3 था, एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद इस वीडियो को यहीं पर खत्म करते हैं। तो फ्रेंड्स कैसी लगी ये वीडियो जरूर बताइएगा। इसके अलावा अगर आपके फ्रेंड जो क्लास 9th में है, अगर उनको भी क्लास 9th के किसी टॉपिक में प्रॉब्लम है, तो हमने उसकी भी वीडियो है जो कुछ चैप्टर्स की अपलोड कर दी है। तो उसके साथ साइमल्टेनियसली जो बाकी चैप्टर जो 9th के बचे हैं वो भी अपलोड कर दिए जाएंगे धीरे धीरे। तो इसको अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, क्योंकि अभी आपका जो क्लास 10th का जो नया बैच है वो अभी स्टार्ट हो रहा है। तो आप स्टार्टिंग से अगर टच में रहेंगे पढ़ाई के तो अच्छा रहेगा, ठीक है। थैंक यू।